अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं दोबारा से आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दूसरी क्लास में। तो जी आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दूसरी क्लास है और आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हम मज़ीद काम कर सकते हैं टूल्स का इस्तेमाल करके। तो ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने ऐप को ओपन कर लिया तो सबसे पहले न्यू डिज़ाइन में जाकर हम कोई भी एक पेपर का साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं A4 पेज का साइज़ सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके मुताबिक पेपर का साइज़ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब पेपर का साइज़ सिलेक्ट कर लिया उसके मज़ीद ऑप्शन खुल गए। तो सबसे पहला ऑप्शन है गैलरी पिक। ठीक है, यानी कि गैलरी में मौजूद जो हमारी तस्वीरें हैं, चाहे वो कैमरे से ली हुई हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की हैं, चाहे वो फेसबुक की हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम की हैं, चाहे वो क्रोम से या गूगल से डाउनलोड की हुई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर शो होंगी। आपको आपके मोबाइल के मुताबिक शो होंगी और यहाँ पर हर एक को अपने मोबाइल के मुताबिक जो भी डाटा उसमें मौजूद होगा वो शो होगा। ठीक है, तो आज आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से गैलरी से तस्वीर लेनी है और किस तरह से ऑनलाइन तस्वीर लेनी है। ठीक है, तो गैलरी की तस्वीर देखते हैं कि किस तरह से ये इस तरह से गैलरी की कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको शो होंगी और आप यहाँ से कोई भी एक तस्वीर ले सकते हैं। तो ठीक है, ये वाली एक तस्वीर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे हम, तो ये तस्वीर जो है क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगी। दोबारा से जाते हैं इसके ऊपर और इसको एक दफ़ा हमने इसको टच करना है और ये क्या होगा, सिलेक्ट होके हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, एक दफ़ा से तस्वीर के ऊपर सेलेक्ट किया और ये हमारे पास मौजूद है स्क्रीन पर। अब एक मसला है, सबसे पहला मसला तो ये देखें कि जो मैंने पेपर का साइज़ सेलेक्ट किया था, जो हमने पेपर का साइज़ सेलेक्ट किया था और जो तस्वीर आई है वो छोटी आई है, पेपर बड़ा है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके तो जूम तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जूम करने से क्या होता है कि कभी हमारा कोई हिस्सा तस्वीर का कट जाता है, वो फिल हो जाती है स्क्रीन और कोनों पे चला जाता है जब हम फुल स्क्रीन पर देखते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि ये जो नीचे ये वाला प्लस का साइन मैरून कलर का आ रहा है नज़र, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमें ऑप्शन देखें खुल गए हैं। सिलेक्शन बॉक्स है, लॉक मूवमेंट है, यानी कि तस्वीर जो हिल रही है इसको लॉक कर दें, ये ना हिले। फ्लिप है इसका करना, हॉरिजेंटल, वर्टिकली यानी कि इसकी पोजीशन को चेंज करना है। फिट टू पेपर, ये जो ऑप्शन है ना फिट टू पेपर वाला, हम इसको फिट टू पेपर पे कर देंगे, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी पेपर के मुताबिक, कहीं पे कोई भी हिस्सा नहीं कटेगा। ठीक है, तो तस्वीर को पेपर के मुताबिक फ़िट करना, चाहे आपका पेपर कैसा भी है, छोटा बड़ा जैसा भी पेपर है, तस्वीर उसके ऊपर जैसी भी छोटी आ रही है, जैसे अभी आ रही थी, फिट टू पेपर करने से वो पेपर पे बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। अच्छा जी, अब जब हम टेक्स्ट पे काम कर रहे थे तो टेक्स्ट के सारे टूल्स ऑप्शन ओपन थे। अब हम एक इमेज पे वर्क कर रहे हैं, इमेज पे काम कर रहे हैं, तो इमेज के लिहाज से सारे टूल्स ओपन है। नीचे देखें मैरून वाली पट्टी में सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहले नंबर पे है डिलीट, यानी कि गलती से ये तस्वीर लग गई है या ये तस्वीर मुनासिब नहीं लग रही, तो हम कोई और तस्वीर लेना चाह रहे हैं, पहले इस तस्वीर को डिलीट कर देंगे और फिर गैलरी से जाकर उसी तरह से दूसरी तस्वीर को सिलेक्ट कर लेंगे। रीसाइज, इसका मतलब है इसको साइज़ छोटा चाहिए छोटा कर लेंगे, बड़ा चाहिए तो बड़ा कर लेंगे। बॉर्डर, बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया है तो बॉर्डर के मज़ीद ऑप्शन खुल गए हैं। बॉर्डर को रेंडमली इस्तेमाल करना, यानी कि इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर हम लगाएंगे वो हम बॉर्डर का ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, बॉर्डर के ऑप्शन में देखेंगे, बॉर्डर के ऑप्शन में कलर भी है, विड्थ भी है और भी मज़ीद ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसको ये क्लोज, ये क्रॉस का बटन है ना, इसको क्रॉस करेंगे और जो ऑप्शंस खुले होंगे वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद है जी शेडो, इमेज का शेडो ऑन है। ये तस्वीर में शेडोज़ इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे, शेडो क्या, ये पीछे लगाना है शेडो, यहाँ पर पीछे, ये पेपर पे बिल्कुल फिट आ चुकी है तो इसके ऊपर हम शेडो नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखें इसके ना ये ब्लैक सी लाइन नज़र आ रही है आपको, ये बारीक सी, ये शेडो लगा है इसके ऊपर, ये हमारी इमेज पे शेडो लगा है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, शेडो का वो ब्लैक कलर सेलेक्ट था, ये रेड सेलेक्ट किया तो ये देखें ये लाइन रेड हो गई है। पर्पल सेलेक्ट किया तो ये लाइन पर्पल हो गई है। ये देखें जी, तो बात समझ में आई, शेडो क्या था, ये था शेडो।
ये देखें जी, इसको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ये वाली बार को क्लोज कर देंगे और यहाँ से ये कर देंगे। उसके बाद है डुप्लीकेट। हम इस तस्वीर का डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं, दोबारा से इसको दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको डुप्लीकेट ले सकते हैं। ओपेसिटी, कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ओपेसिटी तस्वीर को मध्यम करके आगे हम कुछ टेक्स्ट दिखाना चाह रहे होते हैं, कोई और तस्वीर दिखाना चाह रहे होते हैं, इस तस्वीर को एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, तो उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। अब ओपेसिटी को कम करने के लिए ये जो सर्कल दिया गया है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपने ये प्लस का साइन और ये प्लस का साइन और ये माइनस के साइन दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल कर रखा है। ये देखें ओपेसिटी कम हो गई, ये देखें, ये चीज़ यहाँ से यूज़ करना है इसकी ओपेसिटी को। चाहे आप आउटलाइन लगा रहे हैं, चाहे आप कलर का शेड लगा, कुछ भी टेक्स्ट का साइज़ है, कुछ भी है ना, आपने प्लस और माइनस का इस्तेमाल करना है बड़ा छोटा करने के लिए। दरमियान में इस सर्कल का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी ओपेसिटी दोबारा से 100% कर दी, ठीक है। अब इसको फिर क्लोज कर देते हैं। ये हमारे जो ऑप्शंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं एक तस्वीर के हवाले से। और दूसरी बात, अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप तस्वीर पर टेक्स्ट ले रहे हैं, तो अगर वो तस्वीर का बैकग्राउंड हल्के रंग का है, लाइट है, तो टेक्स्ट ऊपर डार्क कलर में गहरे रंग में इस्तेमाल होगा। अगर तस्वीर का रंग पीछे डार्क कलर का है और आगे टेक्स्ट हम लगाना चाह रहे हैं, तो वो टेक्स्ट लाइट कलर में इस्तेमाल होगा। अब हम इसको कर देते हैं डी सेलेक्ट, यानी कि ये तस्वीर सेलेक्ट हुई थी, इसको डी सेलेक्ट कर दिया, इसके सारे ऑप्शंस बंद हो गए। अब हम इसके ऊपर मज़ीद नया काम कर सकते हैं। वो कैसे? ऐड न्यू पे जाएंगे, प्लस वाले साइन पर, और चौथे नंबर पे है ऐड टेक्स्ट। हम ऐड टेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है, जो चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश, बोल के लिखना चाहेंगे तो बोल के लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं विजडम एरा, और इसको कर देते हैं ऐड टू डिज़ाइन। अब ये आ गया है, और ये देखें, ये विजडम एरा जो है ये बिल्कुल अब नॉर्मल फॉर्म में है, और इसके नीचे सारे ऑप्शंस भी ये ओपन हो चुके हैं। अब सबसे पहले इसकी साइजिंग पे बात करते हैं। इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये देखें प्लस से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, हमें जितना चाहिए होता है, ठीक है। ये देखें जी, प्लस से इसका साइज़ बढ़ चुका है। अब प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक कर ख़त्म कर दिया। अब है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। अब टेक्स्ट की आउटलाइन किस कलर में दें? ये आउटलाइन है, आउटलाइन पिंक कलर की लगाएं। ये देखें। अच्छा जी, आउटलाइन लगाने से टेक्स्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हो रहा है, पीछे तस्वीर देखें और आगे टेक्स्ट को देखें। अब टेक्स्ट हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो ये देखें, अब आउटलाइन जो होती है वो टेक्स्ट को क्या करती है? प्रोमिनेंट करती है। टेक्स्ट को अगर हमने गहरे रंग में लिखा है, डार्क कलर में लिखा है, आउटलाइन लाइट लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा वो। लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए देखना है कि पीछे जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, ठीक है। अब देखें, इस बैकग्राउंड पर देखें, मैं ये आउटलाइन डार्कर यूज़ कर रही हूँ, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से ना मुनासिब नहीं लग रहा। टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। ये देखें, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। वाइट लगाया है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है टेक्स्ट। ये देखें, पर्पल। पीछे बैकग्राउंड ही ऐसा है कि जैसे ये वाला टेक्स्ट लगा देते हैं, और उसके बाद जो आउटलाइन है इसको क्लोज करके, और जो आउटलाइन है स्ट्रोक को आउटलाइन बोलते हैं ना, ठीक है। जो स्ट्रोक है उसका जो कलर है वो चेंज करते हैं, वो उसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ये देखें, ये प्रोमिनेंट होने लग गया। ये आउटलाइंस पे और कलर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से वाज़िया प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, और उसके मुताबिक हम टेक्स्ट या टूल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कोई ये लाइट सा वाइट कलर ठीक लग रहा है, वाइट कलर का हम इसको आउटलाइन, वाइट कलर की आउटलाइन लगा ली। ठीक है, अब आउटलाइन जब हम लगा लेते हैं तो आउटलाइन को भी मोटा पतला कर सकते हैं। स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक हमने इसको लगा लिया है, कलर इसका आ गया है स्ट्रोक का। और इसके स्ट्रोक के भी और ज़्यादा ऑप्शन थे, पिकर, व्हील, स्वेचेस। अच्छा, पिकर का इस्तेमाल हम आगे मज़ीद क्लासेस में करेंगे। जो व्हील है ये भी कलर व्हील है कि अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर हम यहाँ से बना सकते हैं, गहरा शो हल्का कैसा भी कलर हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और जो वो था स्वेचेस थे वो भी ऐसे ही थे, स्वेचेस भी ग्रेडियंट में है। अब हम आ जाते हैं ग्रेडियंट्स, हमने पहले ये पढ़ा है। ग्रेडियंट जो है होते हैं वो है शेड देना, यानी कि शेड्स में ग्रेडियंट्स लगा देना। ये देखें शेड्स, ये देखें अब किस तरह के शेड में मेरा टेक्स्ट शो हो रहा है। ये देखें ये ग्रेडियंट लग चुका है इस पे, ये देखें ये ग्रेडियंट 2 कलर्स में 3 कलर्स में ग्रेडियंट होते हैं। ये ग्रेडियंट हम टेक्स्ट पे अब ज़रूरत के मुताबिक लगा सकते हैं। विड्थ प्लस करेंगे, ये जो पीछे ग्रेडियंट लगाया है ना उसकी चौड़ाई, और ये देखें हम इसको उतना ही रखेंगे जितना हमें मुनासिब लगता है, जितना हमें चाहिए। अब ये नहीं है कि हर टूल का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो उसको अप्लाई भी कर देना है। ठीक है, तो ये देखें जितना हमें चाहिए होगा उतना ही रखेंगे, इतना ठीक है बस। इसको हमने ओके कर दिया, अब इसको क्लोज कर देंगे और ये लग चुका है। ये हमारे टेक्स्ट के, अब इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना और उसके टूल्स वगैरह को देखना, ये सारा कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब क्या है, मज़ीद किसी नई चीज़ पे काम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसको ख़त्म करना है तो इसको करेंगे रिमूव, इसको भी कर देंगे हम, ये देखें इसको कर देंगे हम डिलीट। और वो परमिशन मांग रहे हैं कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है, डिलीट करने के लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है उसको डिलीट करना चाहते हैं, जी डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको डिलीट कर दिया। अब इस इमेज को डिलीट करना चाहते हैं, इस इमेज को हमने कर लिया है सेलेक्ट और इसको ऑप्शन आ गया है डिलीट का। क्या आप इस इमेज को डिलीट करना चाहते हैं? जी हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये इमेज हमारी हो गई है डिलीट। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई काम डिलीट करना चाहें तो उसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं। अब फिर से जाते हैं ऐड न्यू पर, पहले हमने गैलरी से पिक ली थी, अब हम कोई ऑनलाइन पिक ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन बेतहाशा हर किस्म की, हर कैटेगरी की यहाँ पर तस्वीरें मौजूद हैं। हम कोई सी भी इमेज उठाकर उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। ये वाली एक इमेज ले ली, इसको किया सेलेक्ट और एक दफ़ा क्लिक किया है। जो ऑनलाइन काम होता है आपको पता है उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी होता है, इंटरनेट से ही ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं। तो इमेज को किया, एक दफ़ा टच किया तो वो सेलेक्ट होके पेपर पे मौजूद है। और इसको रीसाइज़ वाला ऑप्शन पे जाके इसको रीसाइज़ करेंगे तो ये देखें ये बड़ी होती जाएगी। इसको एकदम से बड़ा भी कर सकते हैं तो ये इस तरह से फिर बड़ी होगी। ये देखें, ये देखें एकदम से बड़ा किया तो ये इस तरह से बड़ी हो गई, और छोटा करेंगे तो ये इस तरह से छोटी हो जाएगी। और बेहतर वही होता है, ये मैं आपको करके दिखा रही थी कि सर्कल का प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो बेहतर वही होता है कि हम इसको फिट टू पेपर करें या प्लस माइनस के जो साइंस दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करें। तो ये देखें जी, ऑनलाइन हमने जो पिक थी वो ले ली है। ठीक है, अब ये पिक सेलेक्ट है, हम इसके ऊपर कोई भी काम बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह गैलरी से तस्वीर लेकर काम किया गया है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे और इसके बाद इसको कर देंगे डीसेलेक्ट करेंगे तो दूसरे ऑप्शंस खुलेंगे। न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर दोबारा से हम फिर कोई टेक्स्ट लिखेंगे, विजडम एरा। ठीक है, और इसको कर देंगे ऐड टू डिज़ाइन कि ये मेरे डिज़ाइन में जो टेक्स्ट है वो मेरे डिज़ाइन में आ जाए। ये अब ब्लैक कलर का यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब
आपको पता है कि बैकग्राउंड के मुताबिक टेक्स्ट को कैसे लगाना है और इसको जो हमारा टेक्स्ट है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने सीखी हैं। स्ट्रोक लगा ले अगर इस टेक्स्ट में गलती हो गई है, हम कुछ और भी लिखना चाह रहे हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको एडिट कर लेंगे, उसको दोबारा ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, ये एडिट हो जाएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल, अब हम यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लेते हैं, मज़ीद फ़ॉन्ट स्टाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट करके ये देखें ये फ़ॉन्ट स्टाइल लग चुका है इसका, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। चेंज भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाए, ये देखें जी। अब देखें ये फ़ॉन्ट स्टाइल बैकग्राउंड के साथ अच्छा नहीं लग रहा। जो पहले फ़ॉन्ट स्टाइल लिया था वो डार्क था, वो बैकग्राउंड के साथ क्या था, बैकग्राउंड के ऊपर वो अच्छा लग रहा था। अब ये देखें, ये कुछ जो फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं ना, इनको हमें देखना होता है कि किस तरह से क्या चीज़ मुनासिब लग रही है, क्या चीज़ मुनासिब है, उस खूबसूरत नफीस काम करना है कि किस तरह से काम को हम अच्छा डिसेंट तरीके से दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, अट्रैक्टिव, देखने वाला देखता रह जाए ऐसा काम। वो हमारी पोस्ट अगर हम बना रहे हैं, कोई थंबनेल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसको देखे बगैर ना गुजरे, काम ऐसा करना है। तो ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो चीज़ें अच्छी लग रही हों। ये नहीं है कि अब हर सारे टेक्स्ट टूल उसमें फ़ॉन्ट्स हैं तो हमें सारे ही अप्लाई कर देने हैं, नहीं, जो ठीक लगेगा उसको अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में हमने टेक्स्ट और पिक्स के ऊपर टेक्स्ट का इस्तेमाल देखा है, किस तरह ऑनलाइन पिक को डाउनलोड करके उसके ऊपर टेक्स्ट का इस्तेमाल देखा है और किस तरह से हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है और अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।